कहने लगा माँ ये बात बिल्कुल नहीं मानेगे, तू हमें ये बता कि मेरा पिता कौन है, किससे मैं पिता कह के कहूँ और किससे मैं पिता बबला कह के बुलाऊं। तो मैं अगर बच्चा ये कहे कि हमें चंदा मामा लाओ तो भले 5 रुपया को मोल लेके दे, ऊपर देना तो है। जो नारायण भगवान की घर में तस्वीर लगाई थी मैया सुनीति, जो उपासना करती थी, उसी के सामने खड़ा कर दिया ध्रुव को और कहा लाला वो तो पिता पाप का है जिसने पैदा किया, वो तो पाप का पिता है, धर्म का पिता तो तुम्हारा ही नहीं सारे संसार का पिता है। अगर तू जाना चाहता है तो उस बाप की गोदी से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर तुझे बैठा है तो इस पिता की गोदी में बैठ जो सारे संसार इस गुणगान करे। और मैया बोली लाला अरे जो पार ब्रह्म परमेश्वर, अरे जो पार ब्रह्म परमेश्वर और सब साधु करे भुवनेश्वर, परमेश्वर और सब संत करे भुवनेश्वर। इसलिए लाला कण कण में है, कण कण में बबुल तेरो बस रहे, कण कण में बबुल तेरो रब रहे, कण कण में बस रहो है, कण कण में बबुल तेरा बस रहो है, कण कण में। अरे अगर तुझे जाना तो इस ब्रह्म परमेश्वर पिता की गोदी में जा, वो तो पाप का पिता है। ये मालूम पड़ा कि मानो ध्रुव ने 5 साल की आयु में उस तस्वीर को हृदय में बसा दिया। बोले माँ अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, पानी की रोटी भोजन तो छोड़ो, पानी भी नहीं पिएंगे, सोएंगे नहीं। मैया तो समझाने के लिए कह रही थी, जरा सा बच्चा ध्रुव जिद कर गई, अब मुझे प्रभु की तपस्या करना है। पैर छुए और पैर छूकर ध्रुव जैसे ही जंगल के लिए चले हैं, माँ का कलेजा फट गया। पति ने तो साथ छोड़ ही दिया और बेटा भी अब जा रहा है। ऐसा ही नहीं के छोड़ के चरण ध्रुव जंगल को चले और माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। तो पीछे चली बेटा गेगा, मैया पीछे खड़ी बेटा आगे चलो, माँ की ममता खड़ी खड़ी। चलिए ध्रुव। माँ कहने लगी लाला
भालू चीता शेर खा जाएंगे, जब बड़े हो जाओ तब तपस्या कर लेना। कहने लगे मां नहीं, माता पिता का ये धर्म होता है कि बेटा अगर अंधकार में जाए तो उसे निराकार में ले जाए, और तुम हमें अंधकार में धकेलना चाहती हो। धर अपने पैर छुए और मैया ने आशीर्वाद दिया, लेकिन माँ खड़ी की खड़ी रह गई। कौन ऐसी अमागी माँ होगी जिसका बच्चा जंगल में जाता हो, वो भी 5 साल की उम्र में, रोती रही। धरप आगे को चले गए, और जब धरप जंगल के लिए बढ़े तो आकाशवाणी हुई। उत्तान पाट के पुरखों ने कहा, ओरे तू कैसा राजा है, अपने बच्चे को नहीं संभाल पाया। जो इंसान अपना परिवार न संभाल पाए तो वो राजा होने के लायक नहीं है। तेरा बेटा जंगल में जा रहा है, वो भी जरा सी उम्र में, भालू चीता शेर खा जाएंगे, हड्डी भी नसीब नहीं होगी। उत्तान पात ने मंत्री को बुलाया और ये कहा कि जाओ ध्रुव को लौटा लाओ, और उससे कह देना कि आज से जौ का आटा नहीं, शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी भी मिले, उसे उसकी मां को मिलेगी। मंत्री ने कहा ध्रुव नहीं लौटे। बोली बारे भगवान, अब तो गस्से नहीं कर पाए तो रोटी में चेंज हुई, नहीं लौटे और आगे चले। मंत्री से कहा कि लौटा लाओ, आधा राज्य अपना ले ले। ध्रुव नहीं लौटे। उत्तान पात बोले कि जाओ उससे कहो कि पूरा राज्य ले ले, हमें कोई मतलब नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, वो राज्य संभाले। ध्रुव नहीं लौटे, ध्रुव नहीं लौटे, आगे बढ़ी पीछे गए, और जाकर के ध्रुव जंगल में पहुंचे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। महात्मा नारद जी का आना हो गया, नारायण नारायण। आइए भगवान, पुरी के नरेश उत्तान पात का पुत्र ध्रुव यहाँ क्यों आए हो? बोले तपस्या करने। नारद जी हंसने लगे, वाह, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हजारों बरस तपस्या की, भगवान के चरणों की रज प्राप्त नहीं हुई हो, जरा सा बच्चा। ध्रुव बोले, अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान छोटा बड़ा नहीं, इरादे अगर पक्के हैं तो कुछ भी कर सकता है, हर मंजिल को हासिल कर सकता है। और इरादे ही कमजोर पड़ गए तो काम करना तो बहुत बड़ी बात। ध्रुव कहने लगे, क्यों नहीं कर पाएंगे भगवान की तपस्या? बोले, इस जंगल में भालू चीता शेर अगर कोई आ गया तो तुम्हारी हड्डी भी नसीब नहीं होगी, तो घर लौट जाओ। ध्रुव बोले, महात्मा जी, मैंने तो ये सुना है कि साधु संत भगवान का रूप होते हैं और वो भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर दिशा में ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा महात्मा हमने कहीं नहीं देखा। क्यों? अरे हम भगवान की तपस्या करने जा रहे तो हमें घर वापस भेज रहे हो, तुम महात्मा? और ध्रुव बोले, बाबा जी तुम बाबा नाए अरे ढोंगी हो, भोले नारद जी तुम साधु नहीं अरे ढोंगी हो, भोले बाबा जी। तुम तो एक ढोंगी हो। नारद जी कहने लगे, छोटा है लेकिन खोटा है, क्या हमें तू ढोंगी समझ रहा है? बोले, महाराज ठीक है, तपस्या करोगे, मानोगे नहीं? बोले, नहीं। तो ये बताओ तुम्हारे कोई गुरु है? बोले, महाराज जी हम गुरु जानते ही नहीं। तो नारद जी बोले, देखो बिना गुरु के कभी कितनी भी पुण्य का काम करो, कितनी भी यज्ञ करो, वो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव बोले, महाराज तो आप ही गुरु बन जाओ। बोले, हाँ बन तो जाएंगे, और गुरु तो हम बन जाएंगे, लेकिन बात ये है गुरु जब बनते हैं तो दक्षिणा भी होती है, कचो है तुम्हारे पास? बोले, महाराज कचोरा जी कपड़ा पहने बस यही है, जो कचो ले उसे ले ले। नारद जी कहने लगे, यार बड़ा हटीला है। पद्मासन लगवाया नारद जी ने, मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? नारद जी बोले, लाला ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। याद हुआ? बोले हाँ। चलो इस मंत्र का जाप करो और जब कभी आंखें खोल लेना ना भगवान की स्तुति करना। दरब जरा सा बच्चा जैसा नारद जी ने कहा वैसा ही शुरू कर दिया। 7 दिन दरब आंखें बंद किए बैठे रहे। 7वें दिन आंखें खोली, बोले गुरुजी भगवान तो मिले ही नहीं। बोले ऐसे थोड़ी नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? बोले अपनी सांस को बंद करो, ब्रह्मांड में ले जाओ और भगवान मिल जाएंगे। अब जरा सा बच्चा पेट में जो अन्न था वो भी नारद जी ने कैथा जो होता है उस कैथा की पाती को चबाया, तो खटास की वजह से जो भी अन्न था वो भी बाहर हो गया। इतनी कठिन तपस्या की और सांस को ब्रह्मांड में ध्रुव खींचने गए। जैसे ही अपनी सांस को बंद किया है तो दाह के पशु वहीं के वहीं रुक गए। सारी सृष्टि में उछल कूद मच गई। और जब उछल कूद मची तो देवराज के इंद्र के बाप गौ घबराई। लला बॉबी देवराज इंद्र भी घबरा गया। और माफी चाहूंगा थोड़ी देर हम। इंद्र की कोई पुश्तैनी पदवी नहीं है, किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। जैसे आज चुनाव होता है प्रधान आज ये है तो कल वो है। हमारे यादवों में भी कई एक राजा इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुके। यदुवंशी कोई कम थोड़ी नहीं, बट जहां चक्रधारी जैसे राजा हुए वहां कृष्ण जैसे आए, उससे बड़ा और हो कौन सकता देवता दुनिया। राजा नयुष ये यदुवंशी थे और ये भी एक बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर रही, लेकिन इनके कुछ आचार विचार ठीक ना आते। जो पहले इंद्राणी आती ताए देख के नियत खराब हो गई। अब बने जब इंद्राणी ने बुलाओ ने नयुष को तो पालकी में बैठ के चले। जब कारण की जगह पे महात्मन को लगाए लो और बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। महात्मन को क्रोध आ गया। बोले ओरे नयुष तू कैसा रे राजा है, तू इंद्र बनने के लायक नहीं है, तू अजगर हो जा। तभी अजगर सरब बन गए। तो इंद्र की पदवी किसी एक की नहीं है कि किसी एक के बाप की जागीर हो, नहीं। जो 101 अश्वमेध यज्ञ करता उसी को इंद्र की पदवी प्राप्त होती थी। इंद्र ने देखा कहूँ ऐसा ना हो कर नारायण भगवान खुश हो के हमारा इंद्रासन दान में दे दे। अब तो इंद्र बड़ा परेशान है। तो लो देव ऋषि नारद जी आ गए। कहीं तुरंत समझ आए। बोले बाबा जी हरे नारद जी बहुत दिन में आए हो। बोले बाबा जी बहुत दिन में आए हो। मोए ज्ञान दिया बतलाए बारे नारद जी बहुत दिन में आए। आइए देव ऋषि नारद जी आओ। कैसे आना हुआ? बोले इंद्र तुम घबरा क्यों रहे हो? महाराज एक लड़का तपस्या कर रहा है। पूरी सृष्टि में उछल पुछल मच गई। पवन बंद हो गई, लोग मरना शुरू हो गए, जमीन में पानी नहीं रहा और ये बनाई हुई जो सृष्टि ब्रह्मा विष्णु ने इसका संचालन किया वो नष्ट हो जाएगा। नारद बोले तो घबरा काय को रहे हो, मेरा चेला है। इंद्र कहने लगा इसका मतलब आग ही लगाए कि पानी के लिए हमारे पास आए हो, तुम्हें आग लगाया है और यहाँ पहेलियां बुझाने आए हो। नारद जी बोले अभी क्या हुआ देखते जाओ क्या होता। अब देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र
क्षीर सागर में गए हैं, जहां भगवान विष्णु का आसन है, लक्ष्मी के पति शेष शैया पर सो रहे। इधर देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा तुम जाओ, तब तक मैं भगवान से जाता हूँ, और जैसे चाहो छल से बल से उसकी तपस्या खंडित करो। तो अप्सराएं चली जो भेष बदलना जानती थी, कोई एक लड़की चुड़ैल बन गई, कोनो सरप बन गई, कोनो भूतनी बन गई, लेकिन ध्रुव ने आंख नहीं खोली। अग्नि देव को भेजा, जौन वृक्ष के नीचे ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, सारे जंगल में अग्नि देव ने अग्नि को प्रकट कर दिया। हरे वृक्ष जल जल के राख हो गए, पशु पक्षी जल के सब मर गए उस जंगल के। लेकिन जहां ध्रुव बैठे थे वहां आंच नहीं पहुंची। और पहुंचे कैसे? जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बाको कर सके चाहे जग जग बैरी हो। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है पुजारी जी, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, लाखों दुश्मन क्यों ना हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते उत्तरानंदन अग्नि देव भी चुपचाप लौट आए। ध्रुव ने तपस्या को भंग नहीं किया, भगवान नारायण की तस्वीर को आत्मा में बसाया। देखिए एक वो भी ध्रुव था, और आजऊ कल के दद्दा ध्रुव है। रामा रामा हरे हरे और पौआ पिए परे पर। बाप अगर ठेका पे जाते हुए तो लड़का आप देख लेते हुए पिताजी ठाड़े तो तुरंत गली में घुस जाते हुए, जो बाप हटो सोई बुआई की मोटरसाइकिल पहुंच जाते हुए। और कच तो बाप बेटा इकट्ठे ही पैक बना के पी लेते। कल जो गए है ध्रुव जब तपस्या नहीं की टूटी, तो स्वयं देवराज इंद्र नारद जी भगवान के पास गए हैं, और भगवान से सारी व्यथा कही कि प्रभु अगर तुम नहीं गए तो ये पृथ्वी शमशान बन जाएगी, सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। ध्रुव कठिन तपस्या कर रहा है, भगवान नारायण को स्वयं आना पड़ा। देखिए तप में कितनी बड़ी शक्ति होती कि स्वयं नारायण जो सृष्टि के संचालक, उनको स्वयं आना पड़ा। क्यों कभी कहता कि भगति के बस में है भगवान, भगति के भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्तों के बस में हो। उत्तरानंदन भगवान को स्वयं आना पड़ा। ध्रुव से कहा बेटा आंखें खोलो। अब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने अंदर जो तस्वीर प्रभु की बसी थी, उस तस्वीर को जैसे ही नजर से विहीन किया, ध्रुव की आंखें खुल गई। भगवान नारायण की गोद में गिर पड़ा। क्या सौभाग्य ध्रुव के, जो ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते रहे तो दर्शन चरणों के नहीं हुए, ध्रुव तो गोदी में लेटे। ये है भक्ति। कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी भक्ति को देख के हम बड़े प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, जब भी तुम्हें याद करें तो दर्शन देते रहना। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसके बाद भगवान ने ऐरापत हाथी को बुलाया कि देवराज इंद्र से कहा कि ध्रुव को ऐरापत हाथी से बैठाल के इन्हें अयोध्या छोड़ा जाए।
चले हैं ध्रुव भगवान से वरदान लेने के बाद, और ये भगवान बोले और कुछ ले लो प्रभु, हमें क्या चाहिए? जवाब दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और हम भी न भूखे रहे कोई साधु न भूख हो जाए। बस ज्यादा नहीं चाहिए। अब इतना